ट्रिक बाय प्रकाश सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं समास। दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। ये पढ़े तो सभी ने होते हैं लेकिन याद नहीं रहते हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताते हैं ये आपको हमेशा और ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। करें क्या? चलो फिर करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब तक दीदी 6 समास खोल टू की आती याद। आपको ये लाइन याद रखनी है। अ मतलब अव्ययी भाव समास, ब मतलब बहुव्रीहि समास, त मतलब तत्पुरुष समास, क मतलब कर्मधारय समास, दि मतलब द्विगु समास, दी मतलब द्वंद्व समास। तो देखो, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रथम शब्द को प्रथम पद और द्वितीय को द्वितीय पद या उत्तर पद कहा जाता है। तो जिस समास में एफ मतलब पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एल मतलब लास्ट, जिस समास का अंतिम या दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस पद का अंतिम पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और जिस पद का अंतिम पद समान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये जो 3 समास है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये सेम है परिभाषा में। इसके बाद जो आपका द्वंद्व समास है, दो मतलब इसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। तो आइए इसको फिर विस्तार से आगे पढ़ते हैं। आप मेरे साथ कहेंगे। अवयव से बनता अव्ययी भाव, बहुव्रीहि पर्याय बतलाते, तत्पुरुष के कारक चिन्ह, द्विगु को गिनती सिखलाते, कर्मधारय है विशेष विशेषण, द्वंद्व में विलोम आते हैं और सभी को भाते हैं। देखिए दोस्तों, अवयव मतलब होता है उपसर्ग। जिस समास में उपसर्ग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और जिस समास में पर्यायवाची मिलते हैं हमें वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, जैसे राजपुत्र। हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा राजा का पुत्र। तो इसमें का जो है ये हमारा कारक चिन्ह है, तो इसलिए तत्पुरुष समास है। द्विगु समास में गिनती आती हैं, जैसे तिराहा। ती मतलब 3, राह मतलब रास्ता। उसके बाद कर्मधारय, जिस समास में विशेष और विशेषण 2 शब्द आते हैं वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे काली गाय, काली गाय। काली यहाँ है हमारा विशेषण और गाय है विशेष्य। इसके अलावा दोस्तों द्वंद्व समास में विलोम शब्द आते हैं, जैसे माता का विलोम होता है पिता, विलोम शब्द है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे रात का विलोम है दिन, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नई नई ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।